हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसायिक नैतिकता। अब सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति हमारी कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, वो सब। और व्यवसाय की नैतिकता, ईमानदारी, ठीक है ना। बिजनेस से प्रति हमारी कौन सी ईमानदारी या नैतिकता होती है, वो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। लिखा है व्यवसाय समाज का अभिन्न अंग हैगा, अतः व्यवसाय को समाज से पृथक नहीं किया जा सकता। जो बिजनेस हैगा वो समाज का ही एक अभिन्न अंग हैगा, ठीक है। ऐसा तो है ही नहीं कि बिजनेस जो हैगा आपका कहीं और चला रहे होगे, अकेले चला रहे होगे, नहीं। आप समाज के बीच में ही चला रहे हो ना। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, किसके लिए बनाते हो? पब्लिक के लिए बनाते होगे, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है। बिना समाज के व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। व्यवसाय की उन्नति समाज की खुशहाली पर निर्भर रहेगा। इस प्रकार समाज का उत्तरदायित्व है कि वह समाज की अपेक्षाओं को पूरा करे। प्रत्येक उद्यमी का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वह समाज को, जिसमें वह स्वयं भी जीवन यापन करता है, पूर्ण रूप से संतुष्टि प्रदान करे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट पर जाते हैं, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट क्या होता है, या बोल सकते हैं अवधारणाएं या आशय। वास्तव में सामाजिक उत्तरदायित्व एक अवधारणा है जिसके अनुसार व्यवसाय को समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने से है। व्यवसाय का संचालन इस प्रकार होना चाहिए कि उत्पादन कार्य में लगे विभिन्न साधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि कम से कम उत्पादन लागत में अधिक से अधिकतम श्रेष्ठ उत्पादन हो सके। इससे समाज के प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्व में समाज के विभिन्न वर्ग लाभान्वित हो सकेंगे। समाज के प्रति व्यवसाय का उत्तरदायित्व में ग्राहकों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, अंशधारियों के प्रति, विनियोगकर्ताओं के प्रति, सरकार के प्रति आते हैं। इस प्रकार व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व शासन उन समस्त कार्यों में विचारों से जिन्हें व्यवसाय द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है। अब सिंपल सी लैंग्वेज में बोला गया है कि आप बिजनेस सेक्टर में हो, आप बिजनेस चला रहे हो, तो आप सबसे पहले खुद का तो देख ही रहे होगे कि ठीक है मुझे प्रॉफिट कमाना है, बट आप सबका सोचो। आप कोई माल बना रहे हो, कोई गुड्स बना, चलो ठीक है आप चिप्स का पैकेट बना रहे होगे, एक कंपनी है आपकी चिप्स के पैकेट बनाने की, चिप्स बनाने। अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब वो बेचोगे किसको? बना के रखने से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम किस लेवल के बच्चों के लिए वो बना रहे हैं। छोटे बच्चे खा सकते हैं, बड़े बच्चे खा सकते हैं, या किस तरीके के बच्चे उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर बोल सकते बड़े इसको खा सकते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये होता है कि बिजनेस में, ठीक है ना, आपका सबसे बड़ा मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है कि आप कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा माल बना के दो कस्टमर को, ठीक है ना। आप समाज को क्या करो, कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा माल बना के दो। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इससे के द्वारा क्या होता है कि बिजनेस से, या फिर ये बोल सकते हैं कि समाज की जिम्मेदारी से आप छोटे से छोटे हर तबके के व्यक्ति को इसका लाभ दे सकते होगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। नैतिक मापदंडों पर आधारित व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा पूर्णतः नैतिकता के लिए होती है, क्योंकि यह स्वार्थपरक विचारधारा से बिल्कुल भिन्न होते हैं। नैतिक मापदंडों पर आधारित, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि आप ईमानदारी से, नैतिकता से पूरा काम करें, ठीक है। नेक्स्ट है सभी क्षेत्रों पर लागू। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होता है कि सिर्फ एक ही पब्लिक सेक्टर पे लागू हो रही है, प्राइवेट पे हो रही, नहीं। यहाँ पर ये सभी, कोई सा भी सेक्टर हो, सभी पर ये चीज़ें लागू होती है। सतत प्रक्रिया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। ये नहीं है कि हमने 1 महीने अच्छी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, उसके बाद में हम वापस वहीं आ गए। नेक्स्ट आता है परस्पर निर्भरता। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ साथ समाज का व्यवसाय के प्रति उत्तरदायी भी होता है, अर्थात व्यवसाय को भी समाज से अपेक्षाएं रहती है, ठीक है ना। अब मेन चीज़ आती है कि अगर आप किसी कंपनी से, किसी प्रोडक्ट से उम्मीद लगाते हो, तो कंपनी भी तो आपसे उम्मीद लगा के बैठती है, ठीक है ना। आप किसी, ये बोल सकते हैं, आप सोचते हो कि यार हमको मार्केट से ये वाली चीज़ जितने में मिलना चाहिए, कंपनी आपको वो दे रही, तो कंपनी भी ये चाहती है कि अगर हमने आपके लिए वो चीज़ कम करी है तो आप भी तो हमें रिस्पॉन्स दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है नैतिक मूल्यों की स्थापना। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व में विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक नैतिक मूल्य स्थापित होते हैं, जैसे प्रबंध में भागीदारी, बिक्री उपरांत सेवा विकेंद्रीकरण आदि, ठीक है। अब इसकी स्थापना में होता है कि आप मैनेजमेंट का जो होता है, आपका प्रबंध होता है, उसमें हिस्सेदारी दिखाओ। दूसरी आती है कि बिक्री उपरांत सेवा, आपने कोई माल सोल करा है, बेचा हैगा, तो उसके बाद उसमें आप जिम्मेदारी दिखाओ, ठीक है ना। ये नहीं होता है कि आपने माल बेच दिया तो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। जैसे आप गाड़ी बेच देते होगे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, नहीं। आप गाड़ी बेची है आपने, उसके बाद में उसकी सर्विसिंग का ध्यान रखो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसका ध्यान रखो, ये चीज़ है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिल रेशनलिटी, नीड और आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता, औचित्य अथवा इसके पक्ष में तर्क। व्यवसायिक क्रियाएं समाज की अवहेलना करके नहीं की जा सकती तथा समाज भी व्यवसायिक सहयोग के बिना अपना विकास नहीं कर सकता। यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। वर्तमान समय में व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता महत्व दिनों दिन बढ़ती है। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं, सर ये बोल सकते हैं आपकी नीड, आवश्यकता क्यों है कि समाज की हमें उत्तरदायित्व की आवश्यकता क्यों है। पहला दिया व्यवसाय के दीर्घकालीन हित के लिए, ठीक है ना, लॉन्ग पीरियड के लिए। आपका जो बिजनेस है अगर समाज के हित में आप कराओगे तो आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम चलेगा, बट अगर आप खुद का ही सोच के बिजनेस करोगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। नेक्स्ट आता है सरकारी हस्तक्षेप से बचाव। अब आप बिजनेस है आप खुद के ये बोल सकते हो आप समाज के लिए कुछ करते होगे, नई नई चीज़ें लॉन्च कर रहे हो, नए नए समाज के हित में काम कर रहे होगे, तो उससे ये होता है कि गवर्नमेंट, आपको पता है गवर्नमेंट को दिख रहा है कि अरे व्यक्ति समाज के हित में बहुत काम करता है, डोनेशन करता है, ये करता है, वो करता है, मतलब बहुत सारे काम करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाती है कि गवर्नमेंट के कुछ नियम कानून से वो चीज़ बच जाते हैं। नेक्स्ट आता है व्यवसाय समाज का एक अंग है। जो बिजनेस रहेगा वो ही सोशल का, समाज का एक अंग है, विभिन्न अंग बोला जैसे। उपभोक्ता में जागरूकता लाना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा आप कस्टमर को जागरूक कर सकते होगे, उनको अपनी जिम्मेदारी या अपने ये बोल सकते हो अपने प्रति या फिर समाज के प्रति हित के लिए आप उनको जागरूक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है श्रम संघर्ष टालने हेतु। श्रमिक भी अपने हितों की रक्षा के लिए जागरूक हो गए हैं, अतः श्रम संघर्षों को टालने हेतु व्यवसाय को सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने की पहल करना आवश्यक हो गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आर्ग्यूमेंट कौन कौन से? पहला है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना प्रबंध कार्य में हस्तक्षेप माना जाता है। ठीक है, ये बोला जाता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप पूरी निभाते हो तो मैनेजमेंट में उसको क्या माना जाता है? हस्तक्षेप। कि आप हमारे मैनेजमेंट पर उंगली कर रहे हो या फिर ये बोल सकते हैं आप हमारे मैनेजमेंट में दखल दे रहे होगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने से उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। अगर आप समाज के हित में जाओगे तो आपकी जो कॉस्ट होती है कि वो बढ़ती जाती है। कारण क्या आता है? आप समाज के हित के लिए कि भैया समाज को ये चीज़ चाहिए, पब्लिक को ये वाली चीज़ें, आप वो चीज़ अगर पूरी निभाओगे तो उसमें आपका कॉस्ट बढ़ते जाएगा। व्यवसाय पर सरकारी नियंत्रण पूर्व से ही रहते हैं, अतः सामाजिक उत्तरदायित्व को पृथक से पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। बिजनेस जो होंगे उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो साथ में ही रहती है, तो अलग से आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान गला काट प्रतिस्पर्धा, कट थ्रोट कंपटीशन में व्यवसाय द्वारा स्वयं ही उचित लागत एवं श्रेष्ठ गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, अतः प्रत्यक्ष से सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पर आपको नॉर्मली बात है, सभी को पता है कंपटीशन का टाइम हैगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक दूसरे का गला काटने के लिए सभी बैठे रहते हैं कि मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा कमा, ठीक है ना। तो हर बिजनेस ऑटोमेटिक कंपटीशन में लगा हुआ तो वह खुद अपना बेस्ट देने को रेडी रहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व की वास्तविकता। सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध पक्ष एवं विपक्ष के उपरोक्त तर्कों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा व्यवसाय, समाज एवं राष्ट्र के हित में है, अतः इसकी आवश्यकता बनी रहेगी तथा वर्तमान समय में इस विचारधारा का बड़ा महत्व है। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा का आधार नैतिकता है, इसमें मानवीय कल्याण की बदलती अवधारणा शामिल है। यह उन व्यावसायिक क्रियाओं के सामाजिक पहलुओं की चिंता करते हैं जिसके सीधा संबंध सामाजिक गुणवत्ता से है। सामाजिक उत्तरदायित्व सामाजिक संगठनों को भी जागरूक करता है जिससे कि वे सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। व्यवसाय को सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए जिन्होंने बाध्य किया है उन्हें निम्न बिंदुओं से जाना जा सकता है। फर्स्ट दिया है प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकारों पर जनता की सुरक्षा का दायित्व होता है, ठीक है ना। अगर आपको चुनाव होते हैं उसमें जिन लोगों को हम चुनते हैं, ठीक है ना, उनके सबसे पहली जिम्मेदारी क्या होती है कि जनता की सुरक्षा करना। ऐसे में व्यावसायिक इकाइयों को सार्वजनिक नियम पब्लिक रेगुलेशन की आशंका बनी रहती, क्योंकि शासन द्वारा जनता के हितों की रक्षा के लिए सार्वजनिक विनियमों को लागू किए जाने की कार्रवाई की जाती है। इसके कारण व्यावसायिक उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाने के लिए बाध्य होते हैं। अब क्या होती है कि कभी भी कोई चुनाव होते हैं या फिर ये बोल सकते हैं हम किसी भी चीज़ के, जैसे सरकार बदलती है हमारी, ठीक है ना, तो उस जगह क्या होते हैं नियम कानून भी चेंज हो जाते हैं बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ दे रखी है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, सरकार चेंज होती है, ठीक है, तो उन लोगों का मेन मोटिव क्या होता है? पब्लिक की हिफाजत करना। तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए वो बिजनेसों के नियम और कानून बदलते रहते हैं। शिक्षा के विकास और जनसंपर्क साधनों के आज उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के संरक्षण के प्रति अधिक जागरूक कर दिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने भी उपभोक्ताओं को अनेक वैधानिक अधिकार दिए हैं। शासन द्वारा भी जागो उपभोक्ता जागो अभियान के अंतर्गत अनेक प्रकार से उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति सचेत किया जाता है। अब बेंची जाती है कि कंज्यूमर को जागरूक करने के लिए, ग्राहकों को जागरूक करने के लिए, ये बोल सकते हैं उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा नई नई स्कीमें निकाली जाती है, ठीक है ना, नए नए कानून बनाए जाते हैं। उसके द्वारा क्या होता है कि वो अपने हित को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ये बोल सकते हैं अपनी जो भी उनके राइट हैं, अधिकार हैं, वो उसको समझ सकते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं कि वो दिया है टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला होता है आर्थिक उत्तरदायित्व। व्यवसाय की स्थापना लाभ कमाने के दृष्टिकोण से की जाती है, लेकिन व्यवसायिक उद्यम का पहला उत्तरदायित्व है कि वह उपभोक्ताओं के उचित लाभ पर वस्तु और सेवाओं को उपलब्ध कराए। इस उत्तरदायित्व को निभाने में व्यवसाय को विवेकपूर्ण नीति अपनानी चाहिए। अब कारण क्या आता है कि नॉर्मल सी बात है कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि आप प्रॉफिट तो कमाओ, लेकिन इतना प्रॉफिट लो जिससे ना किसी को प्रॉब्लम हो ना कोई दिक्कत हो, ठीक है ना। आप ऐसा प्रॉफिट लो जिससे सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनी रहे। अब पता चला आपने कोई वस्तु है कि वो 5 रुपये में बनी है और आप 10 रुपये में बेच रहे होगे, ठीक है। ये डबल मार्जिन क्यों रखना है, इतनी रखो ना जिसमें आपका प्रॉफिट भी हो सके और बिजनेस में किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना आए, ठीक है। नेक्स्ट आया था कानूनी उत्तरदायित्व, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रत्येक व्यावसायिक उद्यम का यह कर्तव्य है कि वह देश में प्रचलित वैधानिक नियमों का समुचित पालन करे एवं राष्ट्रीय सामाजिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करे। अब हर बिजनेस के लिए ये होती है कि गवर्नमेंट द्वारा जितने भी नियम और कानून बनाए गए सभी का वो फॉलो करे उसको, ठीक है, उसी का निर्वहन करे और आगे काम करे। नेक्स्ट आता है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक उत्तरदायित्व। सामान्यतः समाज व्यवसाय से यह अपेक्षा करता है कि वह किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं के साथ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाए। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए व्यवसाय को अपने उत्पादों के निर्माण और विज्ञापनों में धार्मिक भावना का विशेष रूप से आदर करना चाहिए। अब मेन चीज़ आती है कि सिंपल सी बात है, हम जो हैंगे हमारे धर्म के प्रति ज़्यादा ही उत्तरदायित्व रहते हैं। हम हमारे भगवान हैंगे, ठीक है ना, उनके प्रति ज़्यादा ही रहते हैं। तो सभी धर्म, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम ही हमारी बात कर रहे हैं, कोई सा भी धर्म हो, सब अपने भगवान के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कोई भी विज्ञापन हैगा, कोई ऐड आता हैगा, कोई प्रोडक्ट हैगा, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर किसी एक धर्म के लिए बनाया गया हो, ठीक है, या फिर उस प्रोडक्ट को बनाने से किसी दूसरे धर्म का नुकसान होता है या फिर उनके भावनाओं को आहत पहुँचता होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं, आप जो भी काम करो सभी के लिए करो, ठीक है ना। यहाँ पर सभी धर्म, यहाँ पर पूरे भारत में यहाँ पर बोल सकते हैं आपके समाज में सभी धर्म आते हैं। ये नहीं आता है कि एक ही धर्म का व्यक्ति मैं उसी को माल बेचूंगा, नहीं, आप सभी के लिए बनाओ ना। नेक्स्ट आता है सामाजिक सरोकारों के प्रति उत्तरदायित्व। व्यावसायिक संस्थाओं का सामाजिक सरोकारों के प्रति उत्तरदायित्व रहता है। यह पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक होता है। व्यवसाय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राष्ट्रीय आपदाओं के उचित समाधान और सामाजिक उत्थान के रचनात्मक कार्यों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार आर्थिक सहयोग प्रदान कर अपने कर्तव्यों का पालन करें। अकाल, बाढ़, भूकंप आदि आपदाओं के समय विशेष आर्थिक सहयोग कर अपना तथा समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता के उन्नयन हेतु रचनात्मक कार्य संपन्न करना एवं सरोकार में शामिल है। अब नॉर्मल सी बात है, हर बिजनेस का जनता के लिए, पब्लिक के लिए तो होगा रिस्पॉन्स, बट कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिसके लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। जैसे कोरोना का टाइम आया, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कोरोना का टाइम आने पर जब सब चीज़ें बंद हो गई थी तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने, ठीक है ना, अपना अपना डोनेशन दिया था, ठीक है ना, दान करा था। किसके लिए? लोगों की सुरक्षा के लिए है। एक्टर्स ने दिए थे, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने दान करा था, किसी ने अपना होटल दे दिया, किसी ने अपने गार्डन दे दिए, किसी ने खाने की व्यवस्था कर दी, किसी ने रहने की व्यवस्था कर दी। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई थी, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गई आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है विभिन्न पक्षों के प्रति व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है। यहाँ पर 3 पक्ष दिए गए हैं, हमारे 3-4 पक्ष हैं, सभी के लिए अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। पहला आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड कस्टमर। व्यवसाय द्वारा उपभोक्ता एवं ग्राहकों को उचित मूल्य पर श्रेष्ठ किस्म की वस्तु उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है किसके लिए? ग्राहक के लिए। उनको आप सबसे ये बोल सकते कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का गुड्स उनको प्रोवाइड करो। अनैतिक व्यवसाय क्रिया जैसे जमाखोरी, मिलावट, कालाबाजारी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अनैतिक व्यवसाय क्रियाएं जैसे जमाखोरी, मिलावट, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी आदि प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। हर बिजनेस को ईमानदारी से काम करना चाहिए भैया, जमाखोरी नहीं करना चाहिए, मिलावट नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से जो माल है आपका वही दो ना। आप 2 रुपये प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्यों किसी की ज़िंदगी लाइफ खराब करते हो। नेक्स्ट आता है उपभोक्ताओं को विक्रय उपरांत सेवा प्रदान करना, ठीक है ना। हर बिजनेस को आपकी जो भी सर्विस रहती है उसके बाद में आपको क्या करना है, उनको सर्विस प्रोवाइड करना। आप गुड्स बेच दिया, आपने सामान बेच दिया, उसके बाद जो सर्विस बनती हैगी, ठीक है ना, वो उनको प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है आपका सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को रुचि के अनुसार माल का उत्पादन करना चाहिए। वस्तुओं को मूल्य उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति के अनुसार होना
चाहिए, ठीक है ना। अब बिजनेस में रुचि के अनुसार इंटरेस्ट के साथ में आपको बिजनेस में गुड्स बनाना, अब पता चला आप ऐसा माल बना रहे हो जिसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, या फिर बोल सकते हैं जिसकी कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। आप गुड्स बना रहे होगे, लगे होगे माल बनाने में, जो कोई मतलब का नहीं निकल रहा, तो ऐसे गुड्स कोई नहीं खरीदता है, ठीक है। आप ऐसा बनाओ जिसमें पब्लिक को इंटरेस्ट हो, क्योंकि बेचोगे किसको, आप पब्लिक को ही बेचोगे ना, समाज में ही बेचोगे जाके। तो ऐसी चीज़ें बनाओ जो पब्लिक खरीद सके इंटरेस्ट के साथ है। नेक्स्ट आता है उत्पादित वस्तु का सही विज्ञापन प्रस्तुत करना चाहिए, मिथ्या वर्णन से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। आप कोई सी भी वस्तु, कोई सा भी गुड्स हो, आप उसके सही साथ विज्ञापन करो, अच्छे से करो, ठीक है ना, उसमें झूठी बातें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है व्यवसाय का स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व। अब खुद के लिए कौन कौन से दायित्व होते हैं। पहला होता है व्यवसाय को पर्याप्त लाभ प्राप्त करने के हेतु प्रयास करना चाहिए या उसके लाभार्जन क्षमता को बनाए रखना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहिए, ठीक है ना। और या फिर अगर आप प्रॉफिट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। नए बाजार की खोज करते रहना चाहिए, आप नए नए आइडिया लेकर आओ, नए नए मार्केट खोजो, ठीक है। नेक्स्ट है नव प्रवर्तन संबंधी क्रियाओं को अपनाना, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की आदर्श स्थिति को बनाए रखना, आपकी जो भी वर्किंग कैपिटल है जिसके द्वारा आप काम चलाते होगे, काम करते होगे, उसको परमानेंट एक जैसा बना के रखना। कम लागत में अधिक व श्रेष्ठ उत्पादन करना, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा माल बनाना। नेक्स्ट आ जाता है विनियोजकों के प्रति दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स। पहला आता है विनियोजित पूंजी पर उचित लाभांश प्रतिफल देना। कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है पैसे, तो आप उसको एक रिजल्ट के ये बोल सकते हैं, आप उसके प्रति उसको इंटरेस्ट दो, ब्याज दो, सही, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसने आपने पैसे लगा दिए तो आप उसको कुछ भी अमाउंट उठा के और दे दिया, नहीं, उसको ईमानदारी से आप पैसे दो ना, क्योंकि उसी के पैसे की बदौलत हम कमा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है विनियोगकर्ता द्वारा लगाई गई पूंजी की सुरक्षा करना। अगर कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसके जितने भी मनी है कि पैसे हैं उसकी सुरक्षा करना। नेक्स्ट आता है अंशधारियों के हितों को पूर्ण सुरक्षा करना। जितने भी शेयर होल्डर रहेंगे उनकी जो भी हित होते हैं उनकी सुरक्षा करना। व्यवसाय के प्रति प्रगति की निरंतर सूचना देना। बिजनेस को आप कंटिन्यू चलाते रहो, उसको जितनी ज़्यादा आप उसको आगे बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट आता है कर्मचारियों के प्रति दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। सेवा में स्वामित्व स्थापित की दायित्व भावना स्थापित करता, कर्मचारियों को उचित वेतन, बोनस व कार्यानुसार एवं प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली को लागू करना, कार्यों की उचित दशाएं उपलब्ध कराना, कर्मचारियों के भविष्य की निधि, दुर्घटना चिकित्सा सुविधा, वृद्धावस्था पेंशन आदि सामाजिक सुरक्षा का प्रदान करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्रति कौन कौन सी होती है। पहली होती है सरकार द्वारा घोषित व्यावसायिक एवं उद्योग नीति का पालन करना। गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी नीति है, नियम बनाए गए उसको आप फॉलो करो। सरकार द्वारा लगाए करों का नियमानुसार भुगतान करना व कर चोरी नहीं करना। गवर्नमेंट ने जितने भी टैक्स आपके ऊपर लगाए हैं आप पूरे टैक्सों का सही सही भुगतान करो, कर के टैक्स की चोरी भी नहीं करना है हमें। नेक्स्ट है देश के आर्थिक विकास में सक्रिय सहयोग देना। देश के हमारे विकास जितने भी हो रहे हैं उस चीज़ में आपको परमानेंट साथ में रहना पड़ेगा और उसमें आपको हेल्प भी करनी पड़ेगी। सरकार द्वारा निर्धारित प्रमाण स्टैंडर्ड के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करना, ठीक है। गवर्नमेंट ने हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड, एक मानक बनाया गया है, आप उसी के प्रति उसी के साथ में बिजनेस को आगे करो या फिर वस्तुओं का निर्माण करो। सरकारी नियमों का पालन करना, गवर्नमेंट के जितने भी नियम होंगे, रूल होंगे उसको फॉलो करो। नेक्स्ट आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी एंड पब्लिक इन जनरल। देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सीमित व उचित उपयोग करना, ठीक है। अब प्राकृतिक साधन हैं जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं वो सभी के लिए होते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, तो उसका एक लिमिटेड तौर पर ही यूज़ करना चाहिए। प्रत्येक वर्ग के लोगों को विशेषकर कमजोर वर्ग, विकलांग आदि को रोजगार के समुचित प्रदान करना चाहिए, ठीक है। आप हर वर्ग को, हर सेक्टर को आप बिजनेस में जोड़ो, ठीक है ना। आप उनको उनके हिसाब से, काम के हिसाब से जॉब दो, ठीक। अब यहाँ पर आता है कि सबसे पहले आप उनको दो जो गरीब लोग हैं, ठीक है ना, कमजोर वर्ग के जिनके पास में कुछ है नहीं, ठीक है, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है काम वाम की, उन लोगों को दो। नेक्स्ट आता है देश के पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, जो विकसित नहीं है, वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो, वहाँ पर आपको लेबर भी मिल जाएगी और सारी फैसिलिटी भी धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएगी। गंदी बस्ती के उन्मूलन के प्रयास करना, जो भी आपकी गंदी बस्ती होती है, ठीक है ना, उनका उद्धार करने की कोशिश करना, ठीक। अब इसी के साथ हमारे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पॉइंट खत्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन।
इन्वायरमेंट पर्यावरण तो सभी जानते हैं क्या होता है, ठीक है ना, लिखा है एक निश्चित प्राकृतिक व्यवस्था जिसमें समस्त भौतिक एवं जैविक तत्व सम्मिलित रहते हैं तथा जो प्रत्येक जीवधारी को प्रत्यक्ष प्रभावित करते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। एक पूरी प्राकृतिक व्यवस्था जिसमें सभी जीवधारी मतलब जो जिंदा हैंगे वो, ठीक है ना, जिसमें जान होती है, वो सब चीज़ें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें आती है वो सब चीज़ें किस में आती है, पर्यावरण में आती हैगी, ठीक है ना। पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल, भूमि तथा प्राणी सम्मिलित रहते हैं। अब सभी को पता है, ये तो आप इन्वायरमेंट का पर्यावरण है, आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, वही आपको यहाँ पर दिया है। व्यवसायिक पर्यावरण या वातावरण से आशय, ठीक है। अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? व्यवसाय को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, जनांकीय, वैधानिक एवं प्राकृतिक घटकों के समूह को व्यवसायिक पर्यावरण कहते हैं। व्यवसायिक पर्यावरण से तात्पर्य किसी व्यवसाय के आसपास के उन पहलुओं से जो संचालन तथा कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। ऐसी चीज़ों से तात्पर्य यहाँ पर जो आपके बिजनेस को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना, जैसे आर्थिक हो गई, सामाजिक हित हो गई, ये सारी चीज़ें क्या करती है, बिजनेस को प्रभावित करती हैं। तो वो सारी चीज़ें कैसे में आती है, बिजनेस इन्वायरमेंट में आती है। इन्वायरमेंट एंड बिजनेस। अब पर्यावरण एवं व्यवसाय क्या होता है? पर्यावरण द्वारा व्यवसाय प्रभावित होता है तथा व्यवसाय पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। इन्वायरमेंट होता है उसके द्वारा बिजनेस को भी इफेक्ट पड़ता है, और ये बोल सकते हैं कि बिजनेस के द्वारा पर्यावरण इफेक्ट होता है, पर्यावरण के द्वारा बिजनेस इफेक्ट होता है। मनुष्य व्यवसाय के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का अपने हित के लिए विदोहन करता है, इस कारण पर्यावरण का क्षरण होता है। अतः प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार विदोहन किया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण संतुलन पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़े। अतः प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के साथ ही उनका संरक्षण भी व्यवसाय का एक प्रमुख दायित्व है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन। अब क्या आता है, बिजनेस पॉल्यूशन सभी को पता है, प्रदूषण, ठीक है ना। तो यहाँ पर हर बिजनेस का एक मोटिव होता है कि वो कम से कम पॉल्यूशन करे या फिर पॉल्यूशन करे ही ना, ठीक है ना। इससे क्या होता है, पॉल्यूशन करने से आपका बिजनेस का जो धुआं वगैरह निकलता है, आपको फैक्ट्री है कि वहाँ से धुआं निकल रहा है, गंदा पानी निकल रहा है, तो आप इनको ट्रीटमेंट करो ना, इनका यूज़ करो, इनको कुछ ना कुछ ऐसा काम करो जिसकी वजह से वो धुआं भी कम हो जाए और पानी भी वेस्टेज जो आप करते होंगे उसका ट्रीटमेंट करा जा सके, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अब आपको भैया हर चीज़ का प्रोटेक्शन करना, आपको एनवायरमेंट हैगा उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ेगी। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो पानी हैगा उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, हम कम से कम पानी का यूज़ करें, जो हवा है कि वो ख़राब ना हो, ठीक है ना, ज़मीन है कि वो डैमेज ना हो, ऐसी सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। अब मेन कॉजेज ऑफ बिजनेस पॉल्यूशन। बिजनेस पॉल्यूशन के मेन कॉजेज कारण कौन से होते हैं? पहला है औद्योगिकरण। उद्योगों की अंधी दौड़ ने पर्यावरण प्रदूषण और अनेक समस्या को जन्म दिया है। उद्योगों की स्थापना के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बुरी तरह से विदोहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आधारभूत संरचना, सड़क, रेल लाइन, बांध आदि के निर्माण में प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है कि पोल्यूशन बढ़ते जाता है। मतलब वो क्या करते हैं कि प्राकृतिक जितने भी साधन रहेंगे उसको खत्म करते जाते हैं। अब कहीं से रोड निकाल रहे हैं तो वहाँ के पूरे पेड़ वगैरह काट दिए जाते हैं, रेल लाइन डाल रहेंगे तो पेड़ काट दिए जाते हैं, डैम बनाते हैं तो वहाँ पर उतनी ज़मीन जितनी भी मतलब पीछे की बैक साइड की जो ज़मीन रहती है वो सब पानी में कर दी जाती है कि तो वो खराब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एयर पॉल्यूशन। औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, खनिजों से निकलने वाले धूल आदि से वायु में जहरीले पदार्थ घुस जाते हैं, ठीक है। सभी को पता है कि जितनी भी इंडस्ट्री होती है सभी में अगर आग का काम हो रहा है तो धुआं निकलते हैं जिससे पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट आता है वाटर पॉल्यूशन। अब बहुत सारी ऐसी कंपनियां फैक्ट्रियां होती हैं कि जिसमें गंदा पानी निकाला जाता है, ठीक है, और फिर बाद में उसको नदी तालाब में फेंक दिया जाता है, मिला दिया जाता है, जिससे पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट आता है साउंड और नॉइज पॉल्यूशन। अब बड़ी बड़ी कंपनियों में मशीनें लगी रहती है, ठीक है ना, जिससे साउंड निकलता है, जिससे साउंड पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट आता है रेडियोधर्मी एक्टिव रेडिएशन। परमाणु केंद्रों पर रेडियोधर्मिता पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इससे विशिष्ट प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती है जो मानव शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, जिससे गंभीर बीमारी होने की संभावना नहीं रहती। बिना शरीर को ऊपरी चोट पहुंचाए ये शरीर के भीतर घातक प्रभाव डालती है। इन किरणों से प्रभावित व्यक्ति की संतानें अंगहीन या विकलांग होती है, ठीक है। रेडियो एक्टिव, ठीक है, जिसे बोल सकते हैं आप कोई केमिकल वगैरह का अगर कोई फैक्ट्री है कि वहाँ केमिकल डूब जाता है, उससे क्या होता है ये चीज़ें आपकी लाइफ खराब कर अंदर ही अंदर आपको प्रॉब्लम देती जाती है, बीमारियाँ देती जाती है और आपके आने वाली पीढ़ी तक उससे प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट आता है कीटनाशक। कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों का अधिकतम मात्रा में उत्पादन उपयोग किया जाने लगा है, जिससे भूमि की उत्पादन क्षमता दिन प्रतिदिन
उत्पन्न करती जा रही है। ठीक है, जमीन है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, जिससे क्या होता है जो जमीन होती है उसकी जो उत्पादन क्षमता होती है ना वो खत्म होती जा रही है। नेक्स्ट आता है बायोफ्यूल कंजप्शन, ईंधनों के जलने से। औद्योगिक संस्थानों द्वारा ईंधन के रूप में प्रयुक्त कोयला आदि के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि विषैली गैसें निकलती हैं। कीटनाशक का उत्पादन करने वाले उद्योग जहरीली गैसें उगलते हैं। यूनियन कार्बाइड त्रासदी भोपाल इसका दुखद उदाहरण है। इसके अतिरिक्त वाहनों से भी जहरीला धुआं निकलता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आया था गंदी बस्ती क्षेत्र बाय स्लम क्षेत्र। प्राय औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास अनियंत्रित तरीके से गंदी बस्ती की बसाहट होती चली जा रही है। इन बस्तियों का सुव्यवस्थित विकास नहीं हो पाया, जो कई समस्या को जन्म देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग बिजनेस एथिक्स, व्यवसायिक नैतिकता। व्यवसाय में नैतिकता या नीति शास्त्र का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विकसित अर्थव्यवस्था ने कई बुराइयों को जन्म दिया है। ऐसी बुराइयां पालने वाले व्यवसाय स्वतः बंद होते जा रहे हैं। व्यवसायिक नैतिकता अनैतिकता जैसे कालाबाजारी, कर चोरी, कम मापतोल, स्तरहीन उत्पाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि क्रियाओं ने व्यवसाय की प्रतिष्ठा को कम कर दिया। व्यवसाय को अपना सम्मान बनाए रखने के लिए नीति शास्त्र के मानकों को अपनाने के लिए विवश कर दिया गया। अब क्या होता है, नैतिकता होती है। ठीक है, अब अनैतिक तत्व जैसे बोल सकते हैं भैया बिजनेस हैगा, तो बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम कर, टैक्स चोरी कर लेना, ठीक है ना, माल रखा हो जैसे दूध में पानी मिला देना है, वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, रिस्क मिलावट करते जाओ, रिश्वतखोरी लेना, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, अनैतिकता होती है। हमें इसी के अपोजिट करना है, हमें समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, उनके प्रति उदारता का भाव रखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो वो कैसे होगा। ठीक है, व्यवसायिक नीति शास्त्र की अवधारणा से आशय उन सिद्धांतों अथवा आदर्शों से जो व्यवसायिक क्रियाओं, नीतियों, निर्णय एवं आचरण को नियंत्रित करते हैं। इसे व्यवसायिक संहिता भी कहा जाता है। व्यवसायिक संहिता अपना नीति शास्त्र व्यवसायिक क्रियाओं का मार्गदर्शन करके उन्हें नैतिक आचरण व्यवसाय में लाने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता को उचित मूल्य पर अच्छी वस्तु उपलब्ध कराना, मिलावट रहित वस्तुओं की बिक्री, सही मापतोल, उचित लाभ आदि हितकारी कार्यों के लिए प्रेरित करता है। अब दिया है कि जो आपके एथिक्स होते हैं जो उसमें करो क्या कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा क्वालिटी का माल बनाओ। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले दी है कि आप पब्लिक तक कम प्राइस में माल पहुंचाओ। ठीक है ना, दूसरी चीज़ ये दी है कि उनको मिलावट रहित माल दो। तीसरी चीज़ उसका प्राइस बेस्ड होना चाहिए, उसकी क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। चौथी चीज़ ये दे रखी है कि आपका जो उसका वेट होता है, वजन होता है, वो सही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके बिजनेस एथिक्स में। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है, क्लियर है। ठीक है, तो थैंक यू। यहाँ पर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।